सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों मैं हूं हर्षित साहू, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ हिम सीतम। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो ये टॉपिक है वो काउंसलिंग रिलेटेड ही है। तो आप लोगों ने काफ़ी मैसेज किया है कि भैया काउंसलिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, इस स्टेप में ये दिक्कत हो रही है, मेरा काउंसलिंग का प्रोसेस ढंग से नहीं हो पा रहा है, इस स्टेप में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों उस सारे स्टेप्स को आज मैं वापस से रिवाइज करूंगा जिसमें आप लोग को दिक्कत आ रही थी, जो आप मुझे कंप्लेंट कर रहे थे भैया इस स्टेप में ये दिक्कत आ रही है, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई क्यों नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों आज ये सारी चीज़ों को मैं लेके आया हूँ, वापस से आपके सामने रखूँगा। तो आप लोग अब जाके जो मैं जो इस वीडियो में बताऊँगा अगर आप फॉलो करोगे तो अब आपका ये प्रॉब्लम हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर से पूरे स्टेप्स देखते हैं कि पहले स्टेप्स फॉलो क्या करने हैं आपको। तो ऊपर लेफ्ट साइड में आप लोग को आ रहा होगा कि स्टेप्स क्या क्या आपको फॉलो करने हैं इस समय। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको जो अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है आपको रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप में। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद आपको करनी है लास्ट में आपको रिजल्ट का वेट करना है, ठीक है। तो अभी आपको दिक्कत क्या आ रहा है रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे, सबसे पहले स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो आज अभी मैं ऊपर से पहले स्टेप का प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा पहले, उसके बाद आगे फीस पेमेंट की दिक्कत और सिक्योरिटी मनी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। तो दोस्तों बहुत लोग पूछ रहे थे इस स्टेप में, आप लोग लेफ्ट साइड आ रहा होगा कि सबसे पहला स्टेप माइनॉरिटी स्टेटस, हमें क्या डालना है। तो दोस्तों कुछ नहीं, माइनॉरिटी स्टेटस आपको ये कोई भी आपका स्पेसिफिक रिलीजन है, जैसे कि जैन माइनॉरिटी के है, मुस्लिम माइनॉरिटी के है, या फिर कोई और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के है, तो आपको वो स्टेटस यहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको रिलीजियस डाल के राइट साइड में आपको सेलेक्ट रिलीजियस ऑप्शन आ रहा होगा, आपको वो पे उधर वहाँ पे डालना पड़ेगा। कोई भी जैसे किसी रिलीजियस के हैं तो आपको वहाँ पे वो चीज़ डालना पड़ेगा कि आप किस स्टेटस, मतलब कौन से आपके माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, ठीक है। तो आपका मैंने ये क्लियर कर दिया कि आप रिलीजियस स्टेटस पे क्या डालना है। अब दूसरा है क्वालिफाइंग एग्जाम पास फ्रॉम। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भैया मैं यूपी के बाहर से 10th किया हूँ, 12th किया हूँ, तो क्या मेरा डोमिसाइल लगेगा यहाँ पे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। पहला ऑप्शन है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास फ्रॉम यूपी। तो इसका क्या मतलब है, हाई स्कूल मतलब 10th क्लास और इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास, दोनों आपने यूपी से किया है। तो अगर आपने दोनों यूपी से किया है तो आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको डोमिसाइल वाला सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बाकी के जो नीचे 3 स्टेप लिखे हुए हैं कि हाई स्कूल आपने यूपी से किया है, 12th आपने कहीं और से किया है, या फिर मतलब जो भी तीनों ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं आपको, उनमें अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको डोमिसाइल लगेगा। इसका ये मतलब है कि आप यूपी के नहीं हैं, आप बाहर से 10th 12th किए हैं और बाहर से आप अपना एडमिशन कराने आए हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा यहाँ के लिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बता दिया हाई स्कूल 10th और यहाँ पे इंटरमीडिएट को 12th कहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए बाहर के आपने 12th बाहर से किया है और 10th आपने यूपी से ही किया है, फिर भी आपको जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, तो आपको ये माना जाएगा कि आप दोनों यूपी के थे, इसलिए आपने डोमिसाइल आपने नहीं बनवाया अपना। लेकिन अगर आप बाहर के हैं यूपी से, तो आपको पक्का डोमिसाइल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो ऑप्शन मांगेगा आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। आखिरी में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम आता है, तो ये ऑप्शन जरूर रहता है कि अपना डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपलोड करें, क्योंकि आप यूपी के बाहर के हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे आप कोई भी एड्रेस डाल दीजिए अपना, जहाँ के भी हो आप, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, जो दूसरा डाउट था आपका, ठीक है। तो दोस्तों बहुत लोग इस स्टेप में डाउट पूछ रहे थे कि भैया यहाँ पे नोडल सेंटर लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा है, नोडल सेंटर पे क्या हमें डॉक्यूमेंट, मतलब नोडल सेंटर कहाँ का भरना है। तो दोस्तों ये नोडल सेंटर इसलिए नहीं है कि आपको कहीं पे अपना फीस सबमिट करनी है, ट्यूशन फीस सबमिट करनी है। ये नोडल सेंटर वो नहीं है। ये नोडल सेंटर जो भी आप फिल करेंगे यहाँ पे, वो ये नोडल सेंटर है कि अगर आपका बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट फिल नहीं हो पा रहा है, या फिर फिल हो गया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको वो कॉलेज वाले खुद आपको मैसेज करके बुलाएंगे कि आपने जो नोडल सेंटर डाला था आप वहाँ पे आके फिजिकली आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे हमें दे दे, और मैं फिजिकली यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करूँगा, ठीक है। वो इसलिए नोडल सेंटर होता है, वो इसलिए नहीं होता कि आपको डीडी सबमिट करना है, ट्यूशन फीस सबमिट करना है। वो जब पूरा राउंड खत्म हो जाता है तो आपको अलग से नोडल सेंटर बुलाया जाता है, वो दूसरी जगह होती है। जो कॉलेज के सबसे अलॉटेड, जो आपके कॉलेज है उसके सबसे पास वाला नोडल सेंटर होता है, वहाँ पे बुलाया जाता है आपको, ताकि आपका जो डीडी वगैरह हो आपको देने में दिक्कत ना हो। तो फिलहाल तो ये नोडल सेंटर वो है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना आना है उस टाइम। अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, अगर वेरीफाई हो गया तो आपको नहीं जाना है, वेरीफाई नहीं हुआ है तभी आपको जाना है।
ठीक है दोस्तों, तो ये डाउट भी आपको मैंने सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले डाउट पे। दोस्तों बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो हम पासवर्ड बनाते हैं, पासवर्ड क्या हमें अपने साथ रखना ही है हमेशा? तो दोस्तों काउंसलिंग जब तक नहीं ख़त्म होती तब तक आपको ये पासवर्ड अपने पास रखना ही है किसी भी रिस्पेक्ट में। क्यों रखना है? क्योंकि अगर आप लोग को मान लीजिए कोई भी एडिट करना है, आपको आगे जाके कोई भी एडिट करना है, या फिर आपको अपना रिजल्ट ही देखना है, आपको जब अलॉटमेंट का रिजल्ट देखना होगा तो भी आपको ये पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पासवर्ड डाल के ही आप अपना ये अलॉटमेंट का रिजल्ट देख पाओगे। तो जो भी आप पासवर्ड बनाइए, आप लोग को नीचे रूल दे रखा है कैसे पासवर्ड बनाना है, कैसे भी करके सारे डिजिट होने चाहिए, कैपिटल स्मॉल जो भी नंबर है सारी चीज़ें होके, और आपको एक जगह संभाल के इसको रखना पड़ेगा। अगर आप इसको खो दोगे तो आप अपना रिजल्ट ही नहीं देख पाओगे। जब रिजल्ट नहीं देख पाओगे तो रिजल्ट प्रिंट कैसे करवाओगे? नहीं करवा पाओगे। इसीलिए आप लोग को ये रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये आपका पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड बना के आप उसको रख लेना, आप उससे ही अपना रिजल्ट देख पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले डाउट पे दोस्तों अगला डाउट है बर्थ सर्टिफिकेट के रिलेटेड। बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या मुझे बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है बनाना, मैंडेटरी है, ज़रूरी है? तो मैं बताना चाहता हूँ ज़रूरी उनके लिए है जो अपना 10th और 12th का जो भी रिजल्ट वाला सर्टिफिकेट है जो आप अपलोड करेंगे, अगर उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो आपको क्या कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके 10th और 12th मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है तो आपको ज़रूरत है, आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन वो भी ऑप्शनल है कि अगर आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और अगर आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो आप 10th और 12th का मार्कशीट जब अपलोड करेंगे उसके साथ साथ नीचे जो बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है उसमें भी आप वो मार्कशीट अपलोड कर दीजिए जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट मान लिया जाएगा और आपका आगे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया कि बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके मार्कशीट पर लिखा तो आप अपलोड कर देना उसको। ठीक है, साथ में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले डाउट के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी जो डाउट था बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछ रहे थे कि मुझे सिक्योरिटी मनी कब पे करनी है। सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए है फॉर MBBS प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, और 30,000 है फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, और 1 लाख है फॉर BDS। तो हमें ये पे कब करनी है? हमें जब हम रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर देंगे 2,000 रुपये, उसके बाद ही हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम सिक्योरिटी मनी पे कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग वेट करते हैं कि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कि डॉक्यूमेंट मेरे वेरीफाई होगा तब मैं पे करूँगा। ठीक है, अगर आप वेट करेंगे तो अच्छी बात है, वेरीफाई होने के बाद आप पे करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर डेट खत्म हो रही है आपकी चॉइस फिलिंग की, तो क्योंकि आपकी जब चॉइस फिलिंग आपका ऑप्शन कब खुलेगा? जब आप सिक्योरिटी मनी पे करोगे। तो अगर रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो जाएगा तो आप वापस सिक्योरिटी मनी बाद में पे नहीं कर पाओगे। जब क्या कहते हैं जब चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी तब उस समय आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन का टाइम ख़त्म होने वाला होगा तब तक अगर आपका जो वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ठीक है, आप उस समय पे कर देना। अगर तब आखिरी देर तक रजिस्ट्रेशन की नहीं हुआ वेरीफाई आपका डॉक्यूमेंट, उससे आप एक दिन पहले सिक्योरिटी मनी पे कर देना, कुछ भी हो जाए पे कर देना, तभी आपका चॉइस लॉकिंग वाला जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होगा। अगर आप 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो आप चॉइस लॉक नहीं कर पाओगे, आप मेरिट लिस्ट में ही नहीं आ पाओगे। आप वेट करना 3-4 दिन, आपको जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो जो आपने अपलोड किया है वो वेरीफाइड हो जाएगा। मेरा खुद 4 से 5 दिन मेरा लगा था, और मैं बैठा भी था और मैं वेट भी कर रहा था कि मेरा कब डॉक्यूमेंट अपलोड हो, वेरीफाई कब हो और तब मैं जाऊँ। मैं खुद बैठा था इसीलिए, और 4-5 दिन उसके बाद मेरा खुद अपलोड हो गया था, मतलब वेरीफाई हो गया था। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब 2 लाख रुपये आप पे करोगे तब आपका मतलब वेरीफाई हो जाएगा, तब आप 2 लाख रुपये पे कर सकते हो। वरना आप जैसे सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करिए, आप तुरंत भी कर सकते हो। बाद में आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और 2 लाख का झंझट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे सारे जो भी डाउट थे अभी मेरे पास आ रहे हैं वो सारे डाउट बता दिए हैं। और अगर आपके पास कोई नया डाउट है तो नीचे कमेंट पे बता देना। अभी दोस्तों अब बहुत कम अब चल ही रहा है काउंसलिंग, तो आपको अभी चॉइस अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना पड़ेगा। प्रेफरेंस लिस्ट अगर आप नहीं बनवा पाओगे प्रेफरेंस लिस्ट, तो आप कॉलेज ढंग का नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो मुझे DM करो अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, अगर आपको कॉलेज की हिडन डिटेल चाहिए। अभी भी मैं दे रहा हूँ बहुत ही मिनिमल प्राइस पे। अदर यूट्यूबर आपको बहुत ज़्यादा ही हाई प्राइस पे दे रहे हैं, आपको सबसे कम प्राइस में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मुझे DM करो, आप मैं सबसे सस्ते प्राइस में आपको मैं प्रेफरेंस लिस्ट भी और सारे कॉलेज की डिटेल बता सकता हूँ, और आपका जो काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत हो आपको गाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे जैसे ही DM करिएगा आप मुझे, मैं सारी डिटेल आपको बता दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।